हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अध्याय 4 लेके आएंगे एमपी बोर्ड क्लास 10 का। तो अध्याय 4 में हमें सबसे पहले हमारा काम है कि बेसिक में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, ताकि यदि हमारे कोई भी चीज़ को करने से पहले उसके बारे में यदि थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है तो वो कार्य करना आसान हो जाता है। तो वही चीज़ सब सोचकर हम आपको ये क्या बता रहे हैं, अध्याय 4 का कुछ बेसिक बता रहे हैं। फिर इसके बाद हम 4.1 पे कार्य करेंगे। आपका पढ़ना और हमारा पढ़ाना हमें ऐसा लगता है कि अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। आप ऐसे ही करते जाइए, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास ज्ञान है वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहेंगे। आपका जो भी चीज़ यदि और इच्छा कि कोई सब्जेक्ट लगा दें तो उसको भी आप कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे उसको भी लगाने की। ठीक, तो अब हम बात करते हैं अध्याय 4 के, जो अध्याय 4 है उसके महत्वपूर्ण बिंदु। हमारा अध्याय 4 का नाम है द्विघात समीकरण। क्या? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण वही है कि जिसमें जिस चर की अधिकतम, यानी वह समीकरण जिस चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। कितनी हो? 2 हो। वो क्या कहलाता है? दो घात समीकरण कहलाता है। यही हमने पहले नंबर पे लिखा। दूसरे नंबर पे द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c = 0 होता है, तथा इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। द्विघात समीकरण में यहां पे ध्यान देना है आपको, वो दो घात समीकरण होगा जब ए का मान कभी भी किसी भी परिस्थिति में 0 ना हो। यदि ए का मान 0 हो गया तो ये यहाँ पे देखिए 0 हो जाएगा, तब हमारा समीकरण क्या बचेगा? bx + c बचेगा। तो क्या ये दो घात समीकरण होगा? नहीं होगा, ये रैखिक समीकरण होगा, क्योंकि इसमें अधिकतम घात 1 की है। ठीक, और ए बी सी क्या हो गई? वास्तविक संख्याएं हो गई। ठीक, इसके बाद हम आते हैं द्विघात समीकरण के ax² + bx + c = 0 a डज नॉट इक्वल टू 0 से। तो पहले नंबर में यानी दो घात समीकरण के लिए 3 कंडीशनें बनती हैं। इन 3 कंडीशनों से ही सवाल आएगा 4 अध्याय से। इन 3 कंडीशनों से ज्यादा सवाल बनता है यहां, जहां तक कि हमारा अनुभव। ठीक, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। ये आपसे क्वेश्चन करेगा कि दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं कब? कब होते हैं? जब हमारा b² - 4ac का मान बड़ा हो किससे? 0 से। किससे बड़ा हो? 0 से। कौन सा मान बड़ा हो? b² - 4ac। b² - 4ac को क्या बोला जाता है? विविक्तिकर, अर्थात इसको d से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? d से। d बराबर क्या होता है? b² - 4ac होता है। तो b² - 4ac को हम विविक्तिकर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विविक्तिकर कहते हैं। तो जब दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे कब? जब b² - 4ac बड़ा हो 0 से, या फिर d का मान बड़ा हो 0 से। ये कंडीशन बन सकती है। इसका शॉर्ट फॉर्म हम लिख सकते हैं d बड़ा हो 0 से, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? d के बराबर होती है। ये पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन में हम देख रहे हैं, स्थिति में देख रहे हैं कि दूसरी स्थिति में क्या बनता है? दो बराबर मूल होते हैं कब? अब ये तो दो भिन्न वास्तविक मूल, यानी d का मान बड़ा होना चाहिए 0 से। और दो बराबर मूल कब होंगे ये भी जानना है, या अर्थात इसमें क्या होना चाहिए? d का मान 0 के बराबर होना चाहिए। अर्थात b² - 4ac = 0, यानी कि b² - 4ac = 0। अर्थात d का मान किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो। किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो। तीसरी कंडीशन क्या कहती है? कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। ये तो हो गया दो भिन्न वास्तविक मूल हो गए, दो बराबर मूल हो गए। कोई वास्तविक मूल नहीं होता है कब? कब नहीं होता है? तब नहीं होता जब b² - 4ac का मान 0 से छोटा हो। किससे छोटा हो? 0 से छोटा हो। अर्थात d का मान ऋणात्मक में हो। किसमें? ऋणात्मक होगा, तभी तो 0 से छोटा होगा। तब ऐसी स्थिति बनती है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता, उसका ये जवाब होगा। चौथा पॉइंट हमने लिखा श्रीधराचार्य सूत्र होता है। श्रीधराचार्य हमारे एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए, उन्होंने ये द्विघात समीकरण में काम किया था। तो उनका एक सूत्र है x = -b +
रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2। ये सूत्र कब कार्य करता है इसको थोड़े समझ लेते हैं। ये सूत्र आप किसी भी द्विघात समीकरण में लगा सकते हैं, उसके मूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ज़्यादातर हम लगाया करते हैं कि जब हमारा जो दो घात समीकरण होता है उसके क्या ना हो, गुणनखंड ना हो, तब जैसी उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं तो आसानी से मान निकाल आता है, ठीक है। और देखो जैसे हमने आपको बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac को किससे प्रदर्शित करते हैं, डी, अर्थात इसकी जगह हम डी भी लिख सकते हैं, ठीक। एक मूल हमारा बन जाएगा माइनस, यदि हम निकालना चाहें तो माइनस बी माइनस रूट डी बटे 2a, और दूसरा निकल सकता है माइनस बी प्लस रूट डी बटे 2a, ठीक। इस प्रकार से ये होता है हमारा अध्याय 4 का बेसिक जानकारी। आप इस बेसिक जानकारी को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में जान लें। यदि हम जान लेते हैं वो कार्य आसान हो जाता है करने के लिए। यही कोशिश हमने आपको 4 अध्याय पढ़ाने से पहले की है कि इसमें होगा क्या, आगे हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि 4.1 यानी अध्याय 4 में किसी प्रकार की दिक्कत किसी भी बच्चे को ना हो, ठीक। और हम आपको 4.1 यानी कि नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए यदि आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करना मत भूलिए, और यूट्यूब पर हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता ही। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद।